वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बेटा, सबको आवाज आ रही है? अच्छा बेटा, थोड़ा सा जरा रिमाइंड करवाएंगे लास्ट क्लास में क्या किया था आप लोगों ने, कहाँ रोकी थी क्लास? हेलो बेटा, बताएं लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? एमसीक्यूज करवाए थे सर। एमसीक्यूज। कहाँ तक पहुंचे थे एमसीक्यूज में आप लोग? 10 तक सर। 10 तक कर लिए थे? यहाँ तक 1.6 जो आंसर था। अच्छा बेटा, यस इस सर। वीक का हमारा टास्क ये है कि क्योंकि ये हमारा लास्ट वीक है ऑनलाइन क्लासेस का, और उसके बाद नेक्स्ट वीक से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज भी मेरी फर्स्ट क्लास थी रेगुलर किसी स्कूल में। क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो रही हैं। तो अब ये है कि आपका इस वीक फर्स्ट क्लास है मेरी, ये आपके साथ आज, और 3 क्लासेस और हैं जिसमें से 2 क्लासेस में मजीद मिलाकर हमें चैप्टर ख़त्म करना है, क्योंकि फोर्थ क्लास जो फ्राइडे को है, फ्राइडे को चैप्टर का टेस्ट है। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन जितने क्वेश्चंस करा सकता हूँ आपको मैं कराऊंगा अभी, ताकि आप टेस्ट से पहले मैक्सिमम इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो लास्ट टाइम क्योंकि हमने एमसीक्यूज कर लिए थे, तो आज हम थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, और मैं आपको एमसीक्यूज के आंसर्स भेज रहा हूँ आगे के एमसीक्यूज के। ये आंसर्स हैं 32 तक सॉल्व हुए हैं क्वेश्चन ना। ठीक है, तो इसकी पिक्चर मैं आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ अभी। एक सेकंड, आपका ग्रुप ढूंढ लूँ जरा, आप लोग ASA हो। ये मैंने भेज दिया, ये खुद से भी थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा जितने आप कर सकें। ठीक है, 10 से आगे आंसर ऑन। और मैं आज थोड़े थ्योरी क्वेश्चंस कराना चाहूँगा आपको। थ्योरी पे चलते हैं। थ्योरी के आई थिंक कहाँ तक कर लिए थे आपने? थ्योरी में कहाँ तक कर लिए थे, उससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको टेस्ट में 10 एमसीक्यूज और 1 थ्योरी क्वेश्चन दूंगा। थ्योरी में मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन नंबर ये वाला 8-10 तक कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था। ये देखें जरा, ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद ये वाला, यहाँ तक आपने कर लिया था 8 तक, जिसमें इन्होंने ये थोड़ा सा मुश्किल किया हुआ था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सिस के टोटल मोल डायरेक्ट नहीं दिए हुए थे। इन्होंने ये सेकंड थर्ड पैराग्राफ जो है इसके जरिए टोटल मोल निकालने थे NaOH के। ये याद है क्वेश्चन आपको? ये हमने किया था क्वेश्चन 8। प्लीज जरा जल्दी रिस्पॉन्स करें, अगर याद नहीं तो भी बता दें। आफिया कर लिया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। इसके बाद जो आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो ये है 9। आप अपनी जो ये डॉक्यूमेंट है, अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लें, क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करें। इसके आंसर ऑब्वियसली इसके बाद लगे हुए हैं। जो पार्ट सॉल्व ना हो मुझे बताएं। 9 के बाद 10 करना है। ठीक है, 9 करना है, फिर 10 करना है, 11 नहीं करना। ठीक है, 9-10 करें और फिर मुझसे पूछें। 9-10 जिसका हो जाए मुझसे पूछे कि कौन सा नेक्स्ट करना है। 9 से स्टार्ट करें बेटा, जो पार्ट नहीं हो रहा पूछते जाएं जरा जल्दी जल्दी। आंसर लगे हमें, आंसर कंफर्म करें, जैसी आंसर ना आए मुझसे पूछें।
बेटा कौन से पार्ट तक पहुंचे, स्टेटस बताएं सब लोग। जी मारिया हामिद कहाँ तक पहुंची आप, और आफिया, अनस असलम, इखलास, मुदस्सिर, मोहम्मद सलमान, साद अहमद, समीर अहमद, शिबला, कौन से पार्ट पे बेटा जल्दी बताएं। सर अभी पहले पार्ट में हूँ। किसी पार्ट में बेटा किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ ले। आई थिंक 9 अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, एंड यू शुड हैव बीन ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक एक बच्चा 9 डी तो बहुत, ये लास्ट पार्ट है आपका, ठीक है।
एक्स की वैल्यू निकालें मोहम्मद जयान जल्दी से, और 10 आएगी आपकी एक्स की वैल्यू, और उसके बाद मूव ऑन करें क्वेश्चन नंबर 10 पे। जी मुदस्सिर अली, जरा माइक अनम्यूट करना बेटा। जी सर। आपने इससे पहले ऊपर जो पार्ट 5 है वो निकाल लिया है? जी सर, सारे निकाल लिए। जी सारे निकाल लिए आपने? अच्छा, अब आपने जो है ना वो 5.13 ग्राम में सोडियम कार्बोनेट का मास निकाल लिया है। जी सर, निकाल लिए। बाकी मास वाटर का है। जी सर। ठीक है, तो इसके दो हिस्से हो गए आपके पास, एक तो सोडियम कार्बोनेट का मास हो गया और एक वाटर का मास हो गया। ठीक है, अब आपके इसको सॉल्व करने का जो आसान तरीका है कि अगर आपके पास पूरे के मोल्स आए थे ना, यहाँ पे मोल्स, ये जो मोल्स थे, ये वैल्यू उठाएं पार्ट 4 की, क्योंकि ये पूरे कंपाउंड के मोल्स हैं। ठीक है, उसको इस मास के साथ यूज करें, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर। ठीक है, एम आर निकालें, एम आर होता है मास अपॉन मोल्स। मास रखें 5.13, मोल रखें आपके पार्ट 4 में जो आए, पार्ट 4 में जो मोल आए वो रखें। मास, पूरा मास बताएं क्या आएगा? एम आर 5.13 ओवर पार्ट 4 का आंसर। सर एमआर आ रहा है 286.6। 286। ठीक है, 286 जो मास आ रहा है ना आपका, वो इस पूरे का है, सोडियम कार्बोनेट डॉट XH2O का मास है।
286, इसमें से ये 106 होता है, तो जब 286 में से 106 माइनस कर दोगे तो बेटा ये बचेगा 180। x इंटू 8 वाटर इज इक्वल टू 180। वाटर का मास होता है 18, x की वैल्यू आ जाएगी 10। सही है सर, थैंक यू। जल्दी से क्वेश्चन 10 करें बेटा। अच्छा मोहम्मद जयान, वेरी गुड, आपने क्वेश्चन 10 कर लिया है। अच्छा बेटा क्वेश्चन 11 नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है। 11 नहीं करिएगा, 12 करें। जैन 12 सॉल्व करना है, 11 छोड़ के 12 पे चले हैं। ओके आफिया, क्वेश्चन 12 पे चली जाओ बेटा, 11 नहीं करना है। जो भी 10 कर ले उसके बाद 12 पे चला जाए, 11 नहीं करना है। जी बेटा, सब लोग कहाँ तक पहुंचे? क्वेश्चन नंबर 10 हुआ सबसे? कुछ बच्चे तो 11 पे चले गए। 10 किस किस ने कंप्लीट कर लिया वो बताए जरा, उसके बाद 12 पे जाना है। और 10 के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो पूछें जल्दी जल्दी।
अच्छा जी, जल्दी से अपना स्टेटस बताएं। आई थिंक क्वेश्चन 10 तो अभी तक हो जाना चाहिए एंड एवरीवन शुड मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 बाय नाउ। 10 में कोई इशू तो नहीं था? अच्छा, मोहम्मद सलमान ने 12 कर लिया, गुड स्पीड। आई थिंक सब लोग 10 पर 12 पर आ जाएं। ट्वेल्थ के बाद जिन बच्चों ने 12 कर लिया है, ठीक है, उनका होमवर्क ये है बेटा, ठीक है, मतलब उनका काम खत्म हो गया है, वो लीव कर सकते हैं, मेरा होमवर्क सुन लें जिन्होंने 12 कर लिया है। पेज नंबर 81 पे जिन लोगों ने 12 कर लिया उधर लिख लें बेशक ये कहीं पे। पेज नंबर 81 पे सवाल है, ये करना है, पेज 81 होमवर्क। पेज 83 पे मैं ये आपके ग्रुप में भी सेंड कर रहा हूँ, लिख करना होमवर्क क्या है उन बच्चों का जिन्होंने 12 कर लिया है। पेज 81, पेज 83 पे सवाल जो है वो स्टार्ट करने, पूरे पूरे सवाल करने हैं। ये दो मैं खुद करवाऊंगा सवाल क्लास में बाद में। उसके बाद ठीक है, पेज 81 पेज 83 आपका होमवर्क है अलॉन्ग विद दी एमसीक्यूज। ये दो थ्योरी क्वेश्चन करने हैं और जहां तक मैंने एमसीक्यूज के आंसर दिए हैं एमसीक्यू नंबर 32 तक, ये आपका होमवर्क है बेटा, ये प्लीज आज कर लीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आए तो फिर अपनी प्रॉब्लम्स पूछिएगा, पहले एमसीक्यूज की बहुत प्रॉब्लम्स निकलेंगी हमारा, उसी में टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद एक क्लास और होगी, उसमें देखते हैं कि मजीद मैं कितने एमसीक्यूज करा पाता हूँ आपको 32 से ऊपर। और फिर फ्राइडे को टेस्ट है, ठीक है। तो सब अपना इनपुट जारी रखें, जिन बच्चों ने 12 कर लिया है वो लीव कर सकते हैं अभी। और ये होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। 32 एमसीक्यूज के आंसर भेज दिए और दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, उनके भी आंसर लगे, मैं पेज नंबर बता दिए हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे बस असल में ना, ठीक है। और आप तब लीव करें क्वेश्चन 12 करके अगर आपने कुछ नहीं पूछना, क्योंकि बाकी बच्चों को करने में टाइम लगेगा। टेस्ट बेटा जूम पर नहीं होगा, टेस्ट गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड होगा, वहां पे आप जाएंगे, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है। जैसे फर्स्ट करें आपकी क्लास 8 बजे है फ्राइडे को, 8:10 पे टेस्ट पेपर अपलोड होगा। और अगर 1 घंटे का टेस्ट है तो समझे, या 50 मिनट का टेस्ट है तो 9 बजे मैं कोशिश करूँगा छोटा टेस्ट बनाऊँ ताकि 40 मिनट्स का टेस्ट हो। 8:10 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जैसे आते हैं सुबह सुबह की क्लास में सब लोग फौरन नहीं आ पाते, और अगर 9 बजे की क्लास हुई तो एग्जैक्ट 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 9:05 पे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और फिर 9:50 पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको 10 मिनट मिलेंगे अगली क्लास से पहले, या आपने जो अपनी कॉपी में काम करना है घर पे, क्वेश्चन पेपर अपने स्क्रीन पे खोल के, उसके बाद जब अपने आंसर लिख लेंगे तो एक कैम स्कैनर एक सॉफ्टवेयर आता है, वो पहले डाउनलोड कर लें, उसके साथ ज़रा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर लेंगे वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाता है। कैम स्कैनर क्या करता है कि जब आप उसके जरिए पिक्चर खींचते हैं तो उन पिक्चर्स को पीडीएफ फाइल बना देता है। तो अगर आपका काम 3 पेजेस पे है, आप कैम स्कैनर से पिक्चर खींचेंगे तो 3 पेजेस जो है वो एक पीडीएफ फाइल बन जाएंगे और उस तरह आप अपलोड कर देंगे। मैं दिखाता हूँ जिन बच्चों ने A2 के आपके टेस्ट दिया है, आपके सीनियर्स ने, उनके टेस्ट पेपर हमारे पास किस तरीके से है, ये देखें। अभी टेस्ट था, ईमेल टेस्ट अपलोड किया, इन बच्चों ने जो है वो
अपने आंसर जमा करा दिए, ठीक है। ये बच्चों के आंसर हैं। अब ये होता है कैम स्कैनर। ये मैंने इस बच्ची का आंसर खोला, ये एक फाइल बनी हुई जबकि इसमें पेजेस ज़्यादा हैं। ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरह इसने भेज दिया, ये मैं चेक कर लूँगा। नीचे दूसरा पेज आ गया, इसका सेकंड पेज आ गया, यहाँ पे इसका सेकंड पेज है, ये अभी अपलोड हो रहा है। ये लिखा हुआ है स्कैंड विद कैम स्कैनर, लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। फिर ये मैं जूम करके जो है इसको ये पढ़ के हम आंसर चेक कर लेते हैं और फिर हम उसको मार्क्स असाइन कर देते हैं। यहाँ पे मार्क ग्रेडिंग होती है, यहाँ पे ग्रेड डाल देते हैं, तो बच्चे को पेपर रिटर्न मिल जाता है मार्क होने के बाद। समझ रहे बेटा, इस तरह होगा काम आपका टेस्ट। तो इसमें देखिए हम चीटिंग से तो बच्चों को ज़्यादा नहीं रोक सकते, ऐसी बात है, बच्चे आपस में इसमें चीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको चीटिंग करके कुछ हासिल तो नहीं होगा, थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके, आपके खुश हो जाएंगे, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। मेन तो आपने पेपर ही देना है फाइनल, अपनी लर्निंग के लिए टेस्ट दें, ठीक है। और इसके बाद तो स्कूल वैसे ही खुल रहे हैं, तो आप जब टेस्ट स्कूल्स में होंगे तो जैसे आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस सामने आएगी, तो उस वक्त अच्छा नहीं लगता कि पहले टेस्ट में आपने 100 में से 100 लिया और दूसरे टेस्ट में आपके 100 में से 10 आ रहे हो, फिर मुसलसल 10 ही आ रहे हो, तो वो अच्छा नहीं लगता। बात ये होती है कि जो रियल परफॉर्मेंस है वही सामने आना चाहिए। चलें जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करें आज का टास्क। जिन्होंने क्वेश्चन 12 कर लिया वो लीव कर सकते हैं और होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। जी आफिया, अल्लाह हाफिज। जो बच्चे क्वेश्चन 12 पे आ गए हैं वो कंप्लीट करें, और जो पार्ट नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछें। ठीक है, मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 12 तो लीव कर दें और होमवर्क जरूर कीजिएगा। ठीक है, साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो फिर आप लीव कर दें। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। जी इखलास और अनस, नासिर, मोहम्मद, तस्वीर, कोई इशू आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन 12 में? कहाँ पहुंचे बेटा आप लोग अभी सर तक? बी पार्ट 4। पार्ट 4 पे हैं। प्रॉब्लम आ रही है, हो रहा है? सर ये समझ नहीं आ रहा इसमें। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, वही एम आर निकालना पड़ेगा आपको पूरा। आपने ये
मोल्स ऑफ सॉल्ट निकाल लिए ना इस पार्ट में, ठीक है। जी तो पूरे सॉल्ट का मास क्या था एनहाइड्रस का? एनहाइड्रस सॉल्ट का मास क्या था? एक सेकंड बेटा होल्ड करिएगा। अस्सलाम वालेकुम जवाद, क्या हाल है? जी लास्ट पार्ट सर, 2.09 था मास एन एड्रेस का। 109 कैसे हो सकता है बेटा? 2.09। 2.09। अच्छा, उस मास को ना इन मोल से डिवाइड कर दो, क्योंकि mr जो होता है ना, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन mr होता है ना। जी mr होता है मास जो तुम्हारा भी आया है डिवाइड बाय मोल्स। इन मोल्स को डिवाइड करो, पूरे का मास आ जाएगा। सही 162 आ रहा है। उसमें से जिंक निकाल दो, पानी बचेगा। जिंक ठीक हाइड्रोक्साइड जो भी जिंक सल्फेट का, इसका मास निकाल दो, वाटर बचेगा। फिर जो सही बचेगा उसको से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। सही समझ गया। ठीक है बेटा। ठीक चले भाई, फिर हम आज यहीं पे रखते हैं। सब लोग अपना ख्याल रखें, बाकी क्वेश्चन जरूर कर लिए सब लोग। कोई और पार्ट पूछना है किसी को? नहीं सर, हो गया।